आईपीएल फीवर, आईपीएल मेनिया और इस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी वापस आ चुके हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट, इसमें कितना सारा आईपीआर इन्वॉल्व है। Hi, my name is Divyanshu Yadav. I represent SR for IPR Partners and we talk about patents, trademark, copyrights, design. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो भी कर रहे हो हर चीज़ में आईपीआर है। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट की बात। नाउ क्रिकेट में मेरा सबसे पहला फेवरेट टॉपिक पेटेंट्स। अब लोग सोचेंगे यार क्रिकेट में कहाँ से पेटेंट आ गया। भाई क्रिकेट में पेटेंट आता है जो आपके स्टेडियम के अंदर जो रेन वाटर मैनेजमेंट के लिए होता है, जो पानी स्टोर हो जाता है फील्ड में, उसको फटाक से सुखाने की अरेंजमेंट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बाकी कई बार आप देखते होंगे आज की डेट में कि बैट स्पीड रिकॉर्ड कर ली जाती है, अल्ट्रा एज सेंसर्स, ये सारी चीज़ों में पेटेंट्स इन्वॉल्व है। तो एनी टाइम देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, उसमें पेटेंट आता ही आता है। एंड यही नहीं, जो हमारी बेल्स बनी है क्रिकेट फील्ड पे, जो अब लाइट करने लगती हैं, वो भी पेटेंट होके निकले। नाउ इसके आगे बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क्स। नाउ मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड चेन्नई का विसल पोडू, नाउ दीज आर नोन एज ब्रांड नेम्स। इन ब्रांड नेम्स की वैल्यू बन रही है जिसकी बेसिस पे आप इनको कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो आईपीआर के अंदर ट्रेडमार्क्स का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपनी जर्सीज के जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको ट्रेडमार्क भी करा सकते हैं, साइमल्टेनियसली उसको कॉपीराइट भी करा सकते हैं। ना इसी कॉपीराइट से याद आता है, आईपीएल में जितने भी थीम सॉन्ग्स बनते हैं या उसके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए पोस्टर्स बनते हैं, वीडियोस बनती हैं, ये सारा कुछ कॉपीराइट हो रहा है। तो जैसा मैं पहले हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप एक आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पोस्ट, सॉन्ग्स, वीडियोस, ये सब एक प्रमोशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है क्या, ये सारे के सारे कॉपीराइट चीज़ें हैं। नाउ इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आजकल बहुत सारे आप देखोगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, ट्रेनिंग वीडियोस, ये सब भी कॉपीराइट होती है। अगर रिटन फॉर्मेट है तो रिटन कॉपीराइट है, और अगर वीडियो फॉर्मेट में है तो वीडियो का भी हमने कॉपीराइट ले रखा है। नाउ नेक्स्ट चल लेते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। यूएस एंड अदर कंट्रीज़ में इसको बोलते हैं डिज़ाइन पेटेंट्स। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है आपका जो क्रिकेट का स्टेडियम बनता है, जो उसका आर्किटेक्ट होता है, कि जिस स्ट्रक्चर में उस क्रिकेट के स्टेडियम को बनाया है आप उसका भी डिज़ाइन करा सकते हो, ठीक है। एंड इसी डिज़ाइन से मुझे याद आया कि जो आपको याद होगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राउंड है जिसके ऊपर रूफ पे टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिसकी तरह से जब बारिश होती है तो पानी अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो उसको कवर कर देते हैं। ये जो कवरिंग की टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, इसका पेटेंट भी ले रखा है। तो एक चीज़ के अंदर मल्टीपल पेटेंट्स इधर उधर एसोसिएट हो सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, डिज़ाइन हो गया, अब पैसे कैसे बना रहा है आईपीएल। आईपीएल सबसे ज़्यादा पैसे बनाता है, वो अपने बनाता है लाइसेंसिंग से। और यहाँ पे दो तरह के लाइसेंस हैं। पहले हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे के आप सबको पता होगा, अभी बीच में न्यूज़ आती रहती है कि आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इसको दे दिए गए हैं, इतने करोड़ों रुपए में दे दिए गए हैं। ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है, क्योंकि अब जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसके पास फुल अथॉरिटी है, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है आईपीएल की जो ऑथराइज्ड ब्रॉडकास्टर नहीं है, तो उसके ऊपर केस हो रहे हैं। बादशाह के ऊपर केस हुआ है, रफ्तार के ऊपर केस हुआ है, क्योंकि ये किसी एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड थे जहाँ पर केसेस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं एपरल्स, डिज़ाइंस। आपको अगर ओरिजिनल जर्सीज लेनी होती है तो वो महंगी होती है। वो इसीलिए महंगी है क्योंकि वो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं, उसकी जो एक फ़ीस होती है वो ब्रांड के पास जा रही है, जिसको ओनर्स बोल रहे हैं, उनके पास वो फीसेस जाती हैं। तो यहाँ से आता है काफ़ी सारा पैसा। सिमिलरली अपैरल को भी हम मर्चेंडाइजिंग राइट्स भी बोल सकते हैं। आप ऑफिशियल किट्स ले सकते हैं, ऑफिशियल चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, उसके मिल जाते हैं राइट्स, आपको मिलने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं स्पॉन्सरशिप डील्स की तरफ। जब भी आप कभी, क्योंकि इतना जब वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप टी शर्ट्स के ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स लगे होते हैं। आईपीआर से थोड़ा सा हटके हैं, बट देन
क्योंकि वो अपने ब्रांड इमेज को यहाँ पे चाहते हैं, तो उनका ट्रेडमार्क इनके ट्रेडमार्क के ऊपर आ रहा है, साथ में प्रमोट हो रहे हैं इसके लिए स्पॉन्सरशिप डील्स। तो दोनों का ट्रेडमार्क जब एक जगह पे जा रहा है तो एक को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एंड इसके बाद आते हैं रेवेन्यू पे, और वो रेवेन्यू आ रहा है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, जो आपको जियो सिनेमा पे आप जब भी एड्स देख रहे हैं जो वो इसके बीच में आ रहे हैं, उसके थ्रू भी रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है। तो ब्रॉडकास्ट का जो कॉपीराइट था, उस कॉपीराइट के बीच में जो ऐड चलाए जा रहे हैं उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और कल फिर से आ जाना, क्योंकि कल हम फिर से एक और टॉपिक लेंगे, फिर से IP ऐड को डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी प्रोटेक्शन भी हो और आप वहाँ से इनकम भी जनरेट कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर, बाय।